आफताब इकबाल का कहना है कि परवेज हूद भाई के लिए मैंने कुछ अच्छे कलमात अता किए थे। मैंने उन्हें आलिम कहा था। बाद में मुझे पता चला कि वो तो एथेस्ट यानी लादीन है। उन्होंने मजीद कहा कि परवेज हूद भाई को आलिम फिजिक्स के हवाले से कहा था, क्योंकि जब हामिद मीर साहब आगा वकार की पानी से चलने वाली गाड़ी की तशहीर कर रहे थे तो इस साइंस के नाम पर सफेद झूठ पर हूद भाई ने इन साहब के खूब लत्ते लिए थे, जिसकी वजह से मुझे लगा कि वो बड़े आलिम हैं। लेकिन अगर वो खुदा में ईमान नहीं रखते तो फिर ऐसे फिजिक्स के इल्म का क्या फायदा कि आदमी का कोई दीन ही ना रहे। आफताब इकबाल ने अपने सामने बैठे फिर एक प्रोफेसर साहब से पूछा कि आपने मुझे रोका क्यों नहीं। जवाबन प्रोफेसर साहब ने कहा कि मैंने सोचा था, लेकिन उजलत में वो बात निकल गई। फिर आफताब साहब ने एक और प्रोफेसर साहब से पूछा कि आपके पास भी आता है प्रोग्राम एडिट होने के लिए, तो आपका काम था कि इस किस्म की चीज़ों को निकाल दें, क्योंकि अगर कोई शख्स दीन ही नहीं रखता तो मैं समझता हूं कि उसकी सबसे बड़ी सज़ा ही ये है कि इसका कोई खुदा नहीं। ये है वो मेयार जिस पर पाकिस्तानी टीवी चैनल्स इस वक्त मौजूद हैं। अब से कुछ अरसा कबल ये आफताब इकबाल ही थे जिन्होंने सुल्तान राही और अदाकार शान के दरमियान तकाबुल करते हुए कहा था कि सुल्तान राही शान के आगे क्या बेचता है। एक्टर कौन बड़ा है इस हवाले से मुख्तलिफ आरा हो सकती हैं। बहुत से लोगों की राय में यह भी तकाबुल नाजायज़ कतन नहीं था और शान बहुत से फिल्म बीनों के नज़दीक एक बेहतर अदाकार है, खुसूसन जब वो सुल्तान राही वाले किरदारों में नहीं बल्कि दूसरी तर्ज के किरदारों में हो, मसलन संगम, मजाजन, निकाह या घूंघट वगैरह में। लेकिन ये कहना कि सुल्तान राही क्या बेचता है इसके आगे, यहाँ अल्फाज का चुनाव तहजीक आमेज था और किसी पढ़े लिखे शख्स को ये अल्फाज जेबर नहीं देते। बाद में मौसूफ ने माफ़ी मांग ली, लेकिन ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा सबूत है जो इस बंदे को दानिश्वर माने बैठे हैं कि टीवी पर रिसर्चर्स की टीम के साथ मिलकर कुछ मज़ाहिया खाके लिख लेने, किसी तारीखदान या ब्यूरोक्रेट की किताब पढ़कर किसी शहर से मुताल्लिक एक सेगमेंट कर देने, या अपने सामने बैठे मज़ाहिया अदाकारों के आगे मोतबर बनकर बैठने और इन पर अपनी दानिश्वरी की धाक बिठाने से कोई दानिश्वर नहीं बन जाता, बल्कि इसके लिए बहुत कुछ और भी चाहिए होता है। और उलमा के नज़दीक तो इसकी सबसे पहली सीढ़ी ही अदब है। रही परवेज हूद भाई की बात, तो अफसोस इस बात का नहीं कि आफताब इकबाल ने परवेज हूद भाई को ये क्या कह दिया। आफताब इकबाल से इससे बेहतर की उम्मीद रखना भी कम अक्लों का काम है। उर्दू की 8वीं किताब के किसी खुलासे से गलत फिक्रे को दुरुस्त करने वाली मशकें निकालकर कोई जुबानो बयान का माहिर नहीं बन जाता। फरहंग आसफिया भी ऑनलाइन मौजूद है, आप भी इसे अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर दानिश्वरी का यही पैमाना है तो जिस बंदे ने ऑनलाइन अपलोड कर रखी है कि डाउनलोड करते जाओ, इसने कैसे कैसों को दानिश्वर बना दिया है, यह सोचकर ही रोना आता है। अफसोस तो बल्कि असल में है ही इस बात का कि यहाँ टीवी पर कैसा कह तो रज्जाल बपा है कि दानिश्वरी के पैमाने ही ये रह गए हैं। अब खुद को आफताब इकबाल से बड़ा दानिश्वर साबित करने के लिए किसी और एंकर को इससे भी बड़ी चवल मारनी पड़ेगी। जहां तक हूद बॉय का ताल्लुक है तो इनको फिजिक्स में अपनी महारत साबित करने के लिए आफताब इकबाल इंस्टीट्यूट ऑफ भांडगिरी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। आफताब इकबाल जैसे 36 करोड़ भी एक हूद बॉय की बराबरी नहीं कर सकते। परवेज हूद बॉय इस मुआशरे का मोरल कंपस है। वो जिस बात को दुरुस्त कहते हैं वही दुरुस्त होती है और जिसे गलत कहते हैं वक्त साबित करता है कि वो गलत ही निकलती है। दूसरी तरफ आफताब इकबाल है जो नवाए वक्त में अपने हस्बे हाल कॉलम में कई साल काफ लीग और जनरल मुशर्रफ की नुमाइंदगी करने के बाद एक्सप्रेस न्यूज के प्लेटफॉर्म से मुसलसल इस हाइब्रिड निजाम के कयाम के लिए कोशा रहे, जिससे आज खुद इस निजाम के चलाने वाले थक चुके हैं और जिनके लिए ये निजाम वजूद में लाया गया उनको पता ही नहीं होता कि मुल्क में हो क्या रहा है, डॉलर का क्या रेट है, असलहा बरदार जुत्थों से इनके वज़रा क्या मुआहदे करते फिर रहे हैं, महंगाई का मुल्क में आलम क्या है। वो तो जर्मनी और जापान की सरहद पर लगी किसी फैक्ट्री का नक्शा दिल में लिए इक़्तिदार में आ गए और टेलीविजन पर ये मौसूफ अपना चैनल बंद करवा बैठने के बाद अब कभी नजम सेठी पर कीचड़ उछालकर खबरों में रहने की कोशिश करते हैं, कभी सुल्तान राही पर तो कभी परवेज हूद बॉय पर। परवेज हूद बॉय के क्रेडिट पर कितने मकाले हैं, इनकी मुआशरती मामलात और तालीम के इशूज पर लिखी गई अनगिनत तहारीर मुल्क के लिए किस तरह मशअल राह हैं, आफताब इकबाल को क्या मालूम। आफताब इकबाल की कौम के लिए खिदमात में घोड़ा कैसे बोलता है, भनक में भे के नीचे जेर नहीं बल्कि इसके ऊपर जबर है, और पुलाव को कबाब के साथ खाया जाए तो इसकी लज्जत ही और हो जाती है, जैसी गरा कदर खिदमात शामिल हैं जिन्हें जो लोग कदर की निगाह से देखते हैं वो इन्हें दानिश्वर भी समझते हैं। लेकिन अफसोस कि जिस MIT से परवेज हूद बॉय ने PhD कर रखी है, आफताब इकबाल और इनके अगले पिछले भी शायद इसके BSc मैथ का एक सवाल हल नहीं कर सकते। मजहब कार्ड इन्होंने खेला। इसके लिए यही कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में जिसके पल्ले कुछ नहीं वो खुद को बेहतर मौलवी बताकर दूसरों से खुद को अफजल साबित करने की कोशिश में जुटा रहता है। हूद बॉय का मजहब क्या है, कोई है या नहीं है, इससे उसी को गर्ज हो सकती है जिसको साइंस नामी बला से कम अज कम कोई गर्ज नहीं। इसके कभी पल्ले ही नहीं पड़ी। इनकी इल्मी काबिलियत का अंदाजा इसी बात से लगा लें कि पानी से चलने वाली गाड़ी को मजाक साबित कर दें तो ये आपको आलिम समझ लेंगे, वगरना इसके लिए कोई आलिम वगैरह होने की तो जरूरत है नहीं। और मजहब के बारे में कुछ पता चल जाए तो ये आपको फिजिक्स का आलिम मानने से भी इनकार कर देंगे। इन पर तो तरस आना चाहिए कि हूद बॉय से जिन्हें नफरत है वो इनसे कैसी कैसी बोंगियां मारने को कहते हैं, और इनकी हालत यह है कि वो सब इन्हें कहना पड़ता है क्योंकि हुक्म के गुलाम हमेशा हुक्म के गुलाम ही रहते हैं। ये पानी से चलने वाले दानिश्वर किसी हकीकी दानिश्वर के सामने बैठे तो उतनी ही देर चलेंगे जितनी देर आगा वकार चले थे हूद बॉय के सामने बैठकर।